हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ लेऑफ्स के बारे में। लेऑफ्स गाइस जो 2024 आया है, इसके साथ ही शुरू हो गया है और सारी बड़ी टेक जाइंट्स में ये ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आपका गूगल, अमेजॉन और आपका डुओलिंगो में भी हुआ है, डिस्कॉर्ड में भी हुआ है। तो इस तरह से जो ये लेऑफ हो रहा है, ये काफ़ी डेंजरस है। तो गाइज वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि फलानी कंपनी ने इतना ले ऑफ किया, फलानी कंपनी ने इतना ले ऑफ किया, लेकिन कोई आपको उसका रीजन नहीं बताता है क्यों ऐसा हो रहा है, कैसी चीजें ले ऑफ हो रही हैं, कैसे लोग बाहर जा रहे हैं। ये चीजें बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं इस वीडियो में इन पॉइंट्स को यानी रेड फ्लैग्स को डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे ले ऑफ हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सारी कंपनी बंद हो जाएंगी और सब चीज ले ऑफ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चीजें जो कि रेड फ्लैग हैं, जो इंडिकेटर्स हैं कि आप भी ले ऑफ हो सकते हैं, मैं इस वीडियो में उस पर बात करने जा रहा हूं। तो गाइज, ये चीजें जो होती हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, अमेजॉन है, डिस्कॉर्ड है, इन सब में अगर ये चीजें हो रही हैं तो वही धीरे 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 सर्विस बेस्ड में भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर हो रहा है तो नीचे नहीं होगा। हर कंपनी में ले ऑफ का पैटर्न एक टाइप का ही होता है। तो आज मैं सारी रीजंस को डिस्कस करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे ये ले ऑफ हो रहा है। सबसे पहले गाइज मैं बात करता हूं ले ऑफ का रीजन आजकल सबसे ज्यादा बड़ा क्या है। उनमें से सबसे पहला पॉइंट है हार्डवेयर। जो हार्डवेयर इंडस्ट्री होती है, कोई भी कंपनी में हार्डवेयर जब एसोसिएट होती है इन सॉफ्टवेयर कंपनीज, अमेजॉन में हार्डवेयर होगा एलेक्सा वाला पार्ट, और आपका गूगल में हार्डवेयर वाला पार्ट हो गया आपका उनका पिक्सेल यूनिट या फिर उनका फिटबिट वाला पार्ट जो उन्होंने 2021 में एक्वायर किया था। तो ये सब इनका हार्डवेयर वाला पार्ट है। तो मोस्टली जो अभी फायरिंग हुई है वो हार्डवेयर वाले पार्ट से हुई है। यानी एलेक्सा वाली टीम को अमेजॉन ने हटाया है मोस्टली, और फिटबिट वाली टीम को गूगल ने हटाया है। तो अगर आप हार्डवेयर में हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि हार्डवेयर में क्या क्या चीजें लगती है। हार्डवेयर काफी कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसको बनाने में काफी टाइम लगता है, और इसको जनरली इंपोर्ट किया जाता है, तो काफी मेहनत हो जाती है हार्डवेयर में। तो मोस्टली ये कंपनीज अब जो है अपने हार्डवेयर पार्ट को रिमूव कर रही हैं इस टाइम पर। क्यों रिमूव कर रही है? क्योंकि इनका रेवेन्यू कम हो रहा है, तो इनको लग रहा है कि ये चीजें हमारे काम की नहीं है, तो इनको हटा दे रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप हार्डवेयर वाले पार्ट में हैं और वो चीजें प्रॉफिट नहीं बना रही हैं, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। आप हार्डवेयर वाले पार्ट से हटने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा सीखिए जो आप अच्छे चीज में इंप्लीमेंट कर सकें। और अगर आप हार्डवेयर वाले पार्ट में ही हैं तो आप उसका इंपॉर्टेंस फोरकास्ट कीजिए कि भाई ये चीजें चलेंगी, आगे नहीं चलेंगी। अगर नहीं चलेंगी तो आप अपना टाइम है कि आप स्विच कर जाए। तो एक ये हो गया। दूसरी पार्ट में बात कर रहा हूं एक्विजिशंस के बारे में। काफी लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनी एक्वायर करती हैं दूसरी कंपनी को। आपने बाइजू का नाम सुना होगा। बाइजू ने बिलियन ट्रिलियन लगा लगा के एक्वायर किया बहुत सारी कंपनीज को, और वो चाह रही थी कि वो बहुत बड़ा बन जाए, लेकिन वो कोलैप्स हो गई। तो एक्विजिशन वाली कंपनी में अगर आप हैं, या जिस कंपनी में आप हैं उसको एक्वायर किया गया है, तो वो भी काफी डेंजरस है। फिटबिट का ही एग्जांपल ले लीजिए। फिटबिट को 2021 में गूगल ने एक्वायर किया था, तो फिटबिट वाली टीम पूरी गूगल से ऑलमोस्ट गायब हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो दो चीजें मैंने डिस्कस की। अब मैं तीसरा पॉइंट जो मैं देखता हूं वो डिस्कस कर रहा हूं, जो मैंने देखा है भी एज ए रेड फ्लैग, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तीसरा पॉइंट है गाइज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई आपको मालूम ही है कि कितना बड़ा डेंजर है एम्प्लॉयज के लिए जो कि रिपीटेटिव टास्क करते हैं। यानी आपका काम है सिर्फ कुछ जो आपको शेड्यूल करना, उसका रिजल्ट लेना, तो आप उस चीज को एआई कर रहा है। तो आपने देखा ही होगा रिसेंटली कि पेटीएम ने काफी लोगों को फायर किया। उन्होंने बोला कि हमें आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका काम जनरेटिव एआई कर रहा है। तो जनरेटिव एआई भी बहुत बड़ा दुश्मन हो गया है एम्प्लॉयज का, जो कि फायर होने में लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आपके काम में जनरेटिव एआई का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लमेटिक है तो आप उससे बाहर जा सकते हैं। उसी तरह आप देख रहे होंगे डुओलिंगो ने भी ले ऑफ किया है। उसमें भी मुझे लग रहा है जनरेटिव एआई का ही मेन रोल है। डुओलिंगो कंटेंट क्रिएशन कंपनी है, वो कंटेंट बनाती है। तो वहां पर अब क्या हो रहा है कि एआई के थ्रू आप लाखों, इस तरह के जैसा मैं वीडियो बना रहा हूं वैसे लाखों वीडियोस आप बना सकते हैं। मेरे वीडियो का कुछ पार्ट आप ले लें, उसमें मेरे ही वॉइस में, मेरे ही स्टाइल में वो वीडियो जनरेट करके दे देगा। ऐसे ऐसे टूल आ गए हैं। तो कंटेंट क्रिएशन बिजनेस भी जा रहा है। तो डुओलिंगो ने भी उसको फायर किया। अगर आप कंटेंट क्रिएशन बिजनेस में हैं, किसी कंपनी में है जिसमें कंटेंट क्रिएशन होता है, तो वो भी एक रेड फ्लैग है। वहां पर भी आप देखें कि आपको कहां प्रॉब्लम होने वाली है। तो
अब मैं बात कर रहा हूं अगले रेड फ्लैग की, वो है कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनीज। यानी आप कॉन्ट्रेक्चुअल हायर हैं, किसी ऐसी कंपनी में है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर आपको एक्वायर कर रही है या हायर कर रही है, तो आप समझ जाइए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये काफी लाइक जेनरिक प्रॉब्लम है। मोस्टली कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट पर तभी लेती है जब उन्हें एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। जैसे ही उनका काम हो जाता है, जैसे ही उनका बिजनेस पूरा हो जाता है, तो वो ऐसे एम्प्लॉयज को कंपनीज फायर कर देती है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप बस इतना सोचें कि मुझे परमानेंट हो जाना है उसी कंपनी में, या फिर परमानेंट रोल की आपको तलाश में रहना है, अदरवाइज आप काफी दिक्कत में हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हमने टीसीएस में भी देखे थे काफी, और बाकी कंपनीज में भी देखे थे, तो उनको 3 महीने 4 महीने पर उन्हें बाय बाय बोल दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जॉब लेने से पहले 1-2 बार सोच लें। अगर आप परमानेंट रोल में हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे जाने की कोशिश ना करें। और कई कंपनी क्या होती है गाइज, इनिशिएटिव्स लेती है। कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लेती है कि वो बिजनेस B2B सेल्स के बारे में कुछ इनिशिएटिव ले लेती है, कुछ एडुटेक के बारे में ले लेती है, जैसे अमेजॉन ने लिया था। तो उस तरह का इनिशिएटिव क्या होता है, अगर उनका काम नहीं करता है प्रॉपरली तो उनको बंद कर देती हैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव से अगर आप जुड़ते हैं तो आप एक बार सोच लें कि ये इनिशिएटिव चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा, अगर आप अभी भी उस इनिशिएटिव में बने हुए हैं, तो आप कुछ ऐसा चीज चुनें जो कि आगे चले, अदरवाइज आप वहां से भी बाहर निकलने की कोशिश करें। इसके अलावा गाइज, हर कंपनी में कोल्ड सेंटर होता है। कोल्ड सेंटर उनको बोला जाता है जो कि सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू को यूज करता है, कोई चीज नया ला कर नहीं देता है। जैसे कि हो गया आपका एचआर, या फिर हो गया रिसर्च। अब क्या होता है कि एचआर तभी होगा ना जब कंपनी हायरिंग ज्यादा करेगी। अगर उनको हायरिंग ही नहीं करनी है तो एचआर को रख के वो क्या करेंगे। तो और रिसर्च की बात तभी होती है जब कंपनी को कुछ पैसा होता है, वो उसमें कुछ लगाना चाहते हैं, तभी जाकर वो रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो देखेंगे कि इन लोगों का कोई काम नहीं है, हमारे पास एचआर्स हमारे पास बहुत सारा है और हमारे पास हायरिंग की जरूरत नहीं है, तो एचआर्स को हटाएंगे। तो कोल्ड सेंटर में अगर आप हैं, तो भी अभी इस टाइम पर सोचने की जरूरत है कि हमें वहां रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो एक और बात ये हो गई। इसके अलावा गाइज, आप बीयूज को भी अपना चेक करें कि मैं किस बीयू में हूँ। अगर आप लाइक ऐसे बीयू में हैं जिसका कोई खास फ्यूचर नहीं है आगे, उसका जो काम हो रहा है वो किसी लाइक एंगल से ठीक नहीं है, या फिर आपको लगे कि इसका आगे क्या होगा, जैसे कुछ लोग मेन फ्रेम वगैरह में काम कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ में काम कर रहे हैं इसका और बाकी हायरिंग नहीं है, नई टेक्नोलॉजी ने उसको रिप्लेस कर दिया है, तो उसको भी आप लोग छोड़ने की कोशिश करें, उससे भी आप निकलने की कोशिश करें, नहीं तो खतरा एकदम से सर पर आपके बना रहेगा और आपकी ले ऑफ हो सकती है। और यही कुछ सारे पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। तो एक बार मैं आपको फिर से लाइक एक रिमाइंडर टाइप का दे देता हूँ कि कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं, जो कि मैंने लगभग गिनाया आपको। 5 इसमें से बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको जानना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप हार्डवेयर इंडस्ट्री में हैं और हार्डवेयर इंडस्ट्री का आगे फ्यूचर नहीं है, वो चीज़ आप एक बार चेक कर लें, तब जाकर आप अपना डिसीजन लें आपको क्या करना चाहिए। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि एक्विजिशन तो नहीं हो रहा है, आप किसी कंपनी में एक्वायर होकर नहीं जा रहे हैं, या फिर कोई कंपनी आपको एक्वायर तो नहीं कर रही है, ये चीज़ें चेक कर लें। दो, थर्ड चीज़ है गाइस इनिशिएटिव। कोई कंपनी अपना एक इनिशिएटिव लेती है, उसमें वो देखती है कि चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ये वाले कॉन्सेप्ट लगा देती है। फोर्थ है गाइस आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब्स पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स वाले जॉब जो होते हैं वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं, आपकी फायरिंग वहाँ पर जल्दी हो सकती है। अगर आप एआई रिलेटेड लाइक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एआई इन्वॉल्व होने लगा है आप, तो भी आपके लिए रेड फ्लैग है। आप एक बार सोच लें कि इस काम को मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी नॉन परफॉर्मिंग बीयू में काम कर रहे हैं जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो भी एक बार सोचने का पॉइंट है आपको। आप एक बार सोच लें कि भाई ये चलेगा, ये परफॉर्मेंस कर रहा है ऐसा, ये बीयू आगे तक चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी एक बार आप सोचने का पॉइंट है। और जो आपको मैंने पहले ही बता दिया हार्डवेयर वाला, वो भी एक बार सोच लें, नॉन परफॉर्मिंग हार्डवेयर टीम है तो आप बाहर निकलने का सोचें। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ऑब्जर्व किए थे इन सारे ले ऑफ्स को देखकर, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश, कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओवरऑल पॉइंट यही है गाइज कि आप अपने आप को रीस्किल करते रहें, मतलब जो प्रोसेस है, लर्न, अनलर्न, रीलर्न, ये तीनों जो प्रोसेस है, इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आप नया सीख पा रहे हैं तो नया चीज़ सीखें, पुरानी चीज़ को अनलर्न करें, और अगर जो चीज़ आपने सीख लिया है उसको दोबारा लर्न करें। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप बिलीव करते रहेंगे तभी आप इस इंडस्ट्री में टिक पाएंगे। नहीं तो गाइज, बड़ी बड़ी कंपनी फायरिंग कर रही है आज, कल छोटी भी कंपनी करेगी, और इस तरह से गाइज इंडस्ट्री बहुत ही अलग मुकाम पर पहुंच गया है, अलग ही मोड़ ले रहा है।
तो यहाँ पर एकदम से सोचने और मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम सबको करना चाहिए, मुझे भी, आपको भी। अदरवाइज़ हम लोग सब घर बैठ जाएंगे। तो यही था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे इस लिंक पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।